जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे आशुदूज की पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है, दुख और कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण और भक्त थी, लेकिन घर में हमेशा गरीबी और परेशानी बनी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक साधु को भोजन कराया। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम आशुतोष का व्रत रखो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। स्त्री ने पूरी श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर साल नियम से व्रत रखती, पूजा करती और कथा सुनती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। घर में धन आने लगा, सुख शांति बढ़ने लगी, सभी दुख दूर हो गए। एक दिन उसके पति ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब पत्नी ने बताया, ये सब आशुतोष व्रत की महिमा है। इसके बाद पूरा परिवार भी इस व्रत को करने लगा और हमेशा खुशहाल जीवन जीने लगा। आइए सुनते हैं आशुतोष की एक और कथा, आसलिया और बावलिया की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में आसलिया नाम का व्यक्ति रहता था। वह आश माता का बहुत बड़ा भक्त था और हर साल उनकी पूजा करता था। वह हर साल पूरी विधि के साथ आश माता का पूजा करता और व्रत रखता था। वह चौसर का एक माझा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक खास बात यह थी कि वह चौसर में जीते या हारे, लेकिन चौसर खेलने के बाद ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराता था। अक्सर वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अपने घर लाता था, जिसके वजह से उसकी माँ और भाभियों उससे बहुत नाराज रहती थी। एक दिन उसकी माँ कहती है कि तुम चौसर में चाहे जीतो या हारो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो तुम कोई काम धाम करते हो नहीं और आए दिन किसी न किसी को भोजन कराने के लिए घर ले आते हो। ऐसा कहकर उसके परिवार वाले उसे घर से चले जाने के लिए कहते हैं। आसलिया अपने घर और गांव को छोड़कर शहर चले जाता है। शुरू में उसे बहुत परेशानियां होती हैं। कुछ दिन बाद आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का पूजा करने लग गया। आस माता की कृपा से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। चौसर के खेल में वह शहर में भी प्रसिद्ध हो गया और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। उसके चौसर के खेल की प्रतिभा के बारे में जानकर वहाँ के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए अपने महल में बुलाया। राजा और आसलिया के बीच में चौसर का खेल शुरू हुआ। राजा उस खेल में आसलिया से हार जाते हैं। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित होते हैं और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देते हैं। उसके बाद वह उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। उधर उसके गांव में उसके घर छोड़ने के बाद से ही बहुत सारी परेशानियां आने लगी थी। उसके परिवार वाले खाने पीने के लिए तरसने लगे थे। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए वह भी उस शहर में पहुंच गए, जहां आसलिया राजा बन चुका था। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने आसलिया के बारे में बात करते हुए लोगों से सुना।
वे लोग बोल रहे थे कि आसलिया हर रोज ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उसके जैसा चौसर कोई नहीं खेल सकता। यह सब बात सुनने के बाद उन्हें आसलिया की याद आ जाती है। अपना भूख मिटाने के लिए वह सब राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उस दिन राजा स्वयं ही अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं। तभी उन्होंने अपने परिवार वालों को देखा। उन्हें देखकर आसलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने परिवार वालों को सभी लोगों से मिलवाता है। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर शर्मिंदा हो जाते हैं और आसलिया से क्षमा मांगते हैं। आसलिया उनसे कहता है कि मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। जो आपने किया वह आपकी करनी थी और जो मैंने किया वह मेरा कर्म था। आज मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब आश माता की कृपा से ही मिला है। उसके बाद आसलिया अपने परिवार वालों को उसी महल में रख लेता है और बड़े सुख से राज करने लगता है। फिर सभी लोग मिलकर आस माता का व्रत और पूजा करते हैं। आश माता की पूजा भी थी। एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और लोटे पर रोले का स्वास्तिक बनाएं, चावल चढ़ाएं, 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आस माता की कहानी सुने। हलवा पूरी और उसमें कुछ रुपए रखकर उसे अपनी सास को देकर और उनको प्रणाम कर लें। बाद में खुद भी फलाहार कर लें। हम आशा करते हैं कि आपको आस माता की व्रत की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी आस माता के सच्चे भक्त हैं और हर साल उनकी पूजा करते हैं तो इसमें दी गई विधि को जरूर अपनाएं। यह कथा उस दिन जरूर सुने। तो दोस्तों, एक ही आस दूज की पावन कथा। अगर आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना है तो भगवान आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।